बात सिर्फ पतियों के मर्डर की नहीं, सवाल भरोसे के कत्ल का है। खबर पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री भर की नहीं, चिंता 7 फेरों की पवित्रता को तिलांजलि देने की है। सोशल मीडिया की खुमारी इस कदर हावी हो चुकी है कि कोई प्यार में अंधा होकर पति को मार रहा है तो कोई उन्हें मारने के तरीके सर्च कर रहा है। मुस्कान और साहिल ने जिस खौफनाक परिपाटी को बहस दी, उसी तर्ज पर शहर शहर कांड हो रहे हैं। यूपी के मेरठ में रविता ने पति अमित को मौत के घाट उतार दिया। हरियाणा के भिवानी में रवीना राव ने पति प्रवीण को मारकर नाले में फेंक दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में राहुल को उसकी ही पत्नी ने सिर पर बोतल से हमला कर मार दिया। राजस्थान के अजमेर में शिवजी ने शोभा की गला घोंटकर हत्या कर दी है। हद तो ये है कि कत्ल की कहानी कैमरे पर ऐसे कबूली जा रही है मानो अपने रास्ते से बहुत बड़ा कांटा हटा दिया हो। कैसे मारा? गलत दवा। किसने दवा? क्या करा? पूरा बताओ। मैंने और इन दोनों ने। मर की तो बात अलग है, और ना तो तेरा न्यू जीना आराम करके रखूंगी। इश्क के जुनून में हद से इस कदर गुजर जाएंगे कि दामाद कभी सास के संग भी भाग जाएंगे। अजी उम्र का फासला हुआ तो क्या हुआ, मोहब्बत ने रिश्तों की नई केमिस्ट्री तय कर दी है। अलीगढ़ में सास और दामाद का चैप्टर जो हर किसी के लिए पहेली बना हुआ था, वहां अब जीने मरने की कस्में खाई जा रही। क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ, बस ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। मोबाइल से शुरू हुई मोहब्बत नजरों से होते हुए दिलों में उतर गई और फिर 10 दिनों तक फरार रहने के बाद थाने में सरेंडर कर दिया। अब दिल की खता इतनी है कि वो दामाद पर अटक गया। उलझन में घर वाले हैं, गांव में किस्सा गोई है और पुलिस भी हैरत में है। सब अपने अपने हिसाब से रिश्तों की इस नई पहेली की परिभाषा गढ़ रहे हैं। 2 दिनों की काउंसलिंग के बाद भी सास और दामाद कह रहे हैं हम तो एक दूसरे के हो गए। अब आपकी कोर्ट मैरिज हुई है, क्या हुआ है? कोर्ट मैरिज हुई है, क्या हुआ है आपका? सब फाइनल है बिल्कुल। बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो? किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? नहीं, सपना की तो पहले शादी हो चुकी है, जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद तो ये मतलब संभव नहीं है। पहले तो तलाक होगा। हाँ, पहले बाकी उधर से फाइनल हो गया। नहीं, फाइनल तो हो गया। किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर में भामरे डाली है? क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए। कोर्ट के जरिए। तो कोर्ट के जरिए कैसे हो गया कोर्ट मैरिज जब इनकी पहले से शादी हो रखी है? दिल तो बच्चा है मगर हसरतें जवा हो चली हैं। 7 साल के मासूम की पुकार भी सास की जिद को तोड़ नहीं सकी। सास को अब परवाह दामाद की है, जमाने की नहीं। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। अलीगढ़ की इस लव स्टोरी का सारांश यही है कि सास अब दामाद की हो गई है, मगर जिनकी मोहब्बत सफल नहीं हो सकी उन्होंने पति का मर्डर करने से भी गुरेज नहीं किया। मेरठ का नाम सुनकर तो लोग डर ही रहे हैं। मुस्कान का किस्सा थमा नहीं था, रविता का सांप वाला एपिसोड अब शुरू हो गया है। रियल लाइफ की ऐसी कहानी एक हो तो बात समझ भी आ जाए, लेकिन यहाँ तो अनगिनत मुस्कान मौजूद है। मेरठ की मुस्कान ने पति सौरभ को जितनी बेरहमी से मारा, उससे ज्यादा बेदर्द निकली मेरठ की ही रहने वाली रविता। रविता ने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिलकर न सिर्फ पति अमित का गला घोटा, बल्कि मर्डर को सांप वाली थ्योरी देने की कोशिश की। खुलासा हुआ कि अमित को मारने की प्लानिंग हत्याकांड के 5-6 दिन पहले हुई थी। पत्नी रविता ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का गला दबा दिया और फिर डेड बॉडी के पास एक जिंदा सांप छोड़ दिया। अमित के मरने की खबर घर वालों को लगी
तब तक सांप ने उसे 10 बार डस लिया था। पत्नी का प्लान यही था कि सबको सांप के डसने की कहानी पता चले, लेकिन सपेरे ने जहर से न मरने की बात कहकर बड़ा खुलासा कर दिया। इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज सच सामने आया कि असल में थ्योरी कितने महीन तरीके से गढ़ी गई थी। कैसे मारा था? गलत दबा। किस किसने दबाया? क्या करा? पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया? इसने पैर पकड़े, क्या हुआ? पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया? कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? हत्या कैसे की आप लोगों ने? हत्या वैसे गला दबाया उसको। दोनों ने मिलकर दबाया? जी। हाथ से दबाया, किसी और चीज से घोटा था? ना, हाथ से। क्यों दबाया? क्या कारण था? क्या रविता ने आपको ऐसा बोला कि आपने उसके पति अमित की हत्या कर दी? मारपीट करता था, मेरे पीछे कुछ लड़के लगा रखे थे जो मुझे रास्ते में रोक टोक करते थे। मुंह बांध रखा था। कुछ लड़के घर पे भी जाते थे, मेरी मम्मी ने मना करा कि ये नहीं जाएगा कहीं भी। 2 दिन लगातार गए। मेरा अंदर बढ़ का काम है, तैल पर था काम करता हूँ मैं, तो खतरा हो गया था कि मुझे मरवा देगा। तो रविता के साथ ही वो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करता था। उसके साथ मारपीट, बेल्ट से हर जी, फिर फोटो वगैरह कह रहा था कि तेरे डाल दूंगा, रिलीज करूंगा, और वो टॉर्चर करता था उसे। वो बात पुरानी हो गई जब पति पत्नी के बीच फासले किसी तीसरी महिला की वजह से बढ़ते थे। आज शादीशुदा मर्दों की शामत आ गई है। पत्नियों के जहन में पहले तो रील्स का नशा छाता है और फिर प्यार का चक्कर ऐसा चलता है कि कत्ल करने से पहले ये रत्ती भर भी नहीं सोचती कि अंजाम क्या होगा। पूछताछ में सामने आया है कि रविता ने सांप वाला आइडिया सोशल मीडिया से जाना था। इसके लिए उसने YouTube और Google पर कई बार सर्च किया और फिर इस डरा देने वाली वारदात को अंजाम दिया। खुलासा यह भी हुआ है कि रविता ने जिस अमरदीप के साथ अफेयर चलाया वो उसके पति का ही दोस्त था। सुबह ही यहाँ पे शोर शराबा हुआ तो हम अपने घर से आए, आकर देखा तो उसके यहाँ पे चरपाई पे बिस्तर पे सांप उसकी कमर के नीचे था। तो हमने देखा कि उसे सांप ने डस लिया है। सांप जिंदा था? सांप जिंदा था जी। तो फिर सांप किसी ने, गांव वाले काफी आए, सबने सोचा कि इसे सांप को निकाल ले, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई सांप को निकालने की। फिर सपेरों को बुलवाया। सपेरे आने के बाद उन्होंने सांप को निकाला। उनसे पूछा जी सांप ने काटा या कैसा है? उन्होंने कहा जी इसे सांप ने नहीं काटा। ये घटना मतलब बहुत ही गलत है और बहुत ही गलत किया। इसको अगर साथ नहीं रहना था तो छोड़ भी सकती थी, तलाक दे सके इसके साथ जा सकती थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे इसके हैं, उनका भविष्य क्या होगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 5 महीने के अफेयर के लिए 8 साल की शादी का गला घोंट दिया। एक बेटे और 2 बेटियों की जिंदगी को जीते जी नर्क बना दिया। सोचिए इस पागलपन की इससे ज्यादा इंतहा क्या होगी। खुलासे के मुताबिक अमित को पत्नी के अवैध संबंधों का पता चल गया था। उसने कई बार पत्नी को टोका और प्रेम प्रसंग चलाने से मना किया, लेकिन लवर को पाने की खातिर रविता कातिल बन गई और मर्डर कर दिया। मृतक अमित के माता पिता कह रहे हैं कि आरोपियों की सजा सलाखों तक काफी नहीं, उन्हें फांसी होनी चाहिए। 12 अप्रैल की रात अमित की हत्या इसी कमरे में की गई। ये वही कमरा है जिसमें अमित और रविता अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे और इसी बेड पर अमित की गला दबाकर रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद साजिश रची गई कि घर वालों को शक ना हो कि अमित की हत्या गला दबा के की गई है, तो एक सांप को लेकर उसके चारपाई के नीचे छोड़ दिया गया और चारपाई को इस बरामदे में बिछाया गया जहां पे अमित की जो लाश है उसको उस पर रखा गया और उसके नीचे सांप छोड़ दिया गया। अगले दिन यानी 13 तारीख की सुबह जब घर वालों ने देखा कि सांप
अमित की लाश के नीचे पड़ा हुआ है तो सबको शक ये हुआ कि सांप के डसने से ही अमित की मौत हुई है। बच्चे हम तो यही चाहें जैसे वे पाप के भोगी बने उन्हें कैडी से कैडी सजा मिल जानी चाहिए और जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए कुछ हो जाना चाहिए। न तो जी नहीं मांगा भाई, इन्हें दोनों को फांसी लगनी चाहिए। जब मेरा मार दिया इन्होंने तो इन्हें भी फांसी लगनी चाहिए। सजा से कोई नहीं होने का, सजा नहीं मंजूर है मुझे। इंस्टाग्राम क्वीन बनना चाहती थी। इसी दौरान उसका यूट्यूबर सुरेश से सोशल मीडिया पर संपर्क हुआ। सुरेश रवीना को रील्स बनाने के तरीके बताते बताते इतना करीब आ गया कि उसके दिल में जगह बना ली। के बीच नाजायज संबंध थे। इस बात की भनक जब पति प्रवीण को लगी तो प्रवीण ने अपनी पत्नी रवीना को सुरेश से दूरी बनाने के लिए कहा। जब रवीना नहीं मानी तो प्रवीण दबाव बनाने लगा। ऐसे में प्रवीण और रवीना के बीच अनबन शुरू हो गई। प्रवीण के लगातार दबाव से रवीना परेशान हो गई। जब सुरेश 25 मार्च को रवीना से मिलने घर आया तब प्रवीण ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। प्रवीण और रवीना के बीच इस बात पर खूब झगड़ा हुआ और रवीना ने अपनी चुन्नी से प्रवीण का गला घोट दिया। अपने पति की जान ले लेगी इसका खुलासा नहीं होता अगर प्रवीण के घर वालों ने आस पड़ोस के सीसीटीवी वीडियो सर्च नहीं किए होते। जिस रात प्रवीण के गायब होने की खबर सामने आई उसी रात की कई फुटेज तलाशी गई और पता चला कि रवीना और उसका आशिक मोटर कपड़े में एक डेड बॉडी को लपेटकर साइकिल पर ऐसे ले जा रहा है जैसे किसी बीमार को ले जाते हैं। घटना के 3 दिन बाद पुलिस को एक लाश पास के ही नाले में मिली और फिर सामने आई बेरहम पत्नी की वो करतूत जिसे सुनने वाला यकीन नहीं कर पा रहा है।